जाफर सादिक हो, चाहे कोई और इमाम हो, किसी एक इमाम की तारीख में, किसी एक इमाम की जिंदगी में अगर मुझे कोई ढोल बजाना साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम गुलफाम देने तैयार। इससे बड़ी कोई बात, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। मैं सारे इमाम, मैं एक इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं सारे इमामों की बात कर रहा हूं। चाहे इमाम बाकिर हो, इमाम मूसा काज़िम हो, इमाम सादिक हो, कोई इमाम हो, किसी भी इमाम की जिंदगी में तू हुसैनी इतना बड़ा नहीं है जितने हुसैनी ये इमाम है, इसलिए कि ये हुसैनी भी है और हुसैन का खून भी है। बता दें आप मुझे, किसी भी इमाम की जिंदगी में कोई नहीं बता सकता, कोई भी जो बता सकता हो, ये सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई खुराफात है। हजरत उमर ने फरमाया हुसैन, सब खामोश। और ये राफजियत के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जो राफजी ये कहते हैं कि अहले बैत की उमर से बनती नहीं थी, अहले बैत उमर को पसंद नहीं करते थे, उमर अहले बैत को पसंद नहीं करता था, उनके मुंह पे तमाचा है। बेटा तो उमर का भी जवान था, हजरत उमर अपने बेटे का भी नाम पेश कर सकते थे कि शहरबानों से निकाह करने के लिए मेरा बेटा जवान है, लेकिन उमर ने अपने बेटे का नाम नहीं लिया, जमाने को बता दिया कि उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। सुभान अल्लाह, बेशक उमर का बेटा होना और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। आए आए जरा गौर करें आप। हजरत उमर ने जैसे ही हजरत हुसैन का नाम लिया, कहा हुसैन की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचाया जाए। मौला हुसैन की बारगाह में कासिद पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा आपका निकाह कराना चाहते हैं, आपका रिश्ता आया है। हजरत उमर का जैसे ही पैगाम पहुंचा, मौला हुसैन ने फरमाया किसने मेरा रिश्ता भेजा है, कौन मेरा अक़्द कराना चाहता है? कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब आपका निकाह चाहते हैं, आपके लिए एक लड़की को पसंद कर लिया गया है। लोगों जरा गौर करो, हजरत हुसैन की मोहब्बत देखो कि उमर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत ना होती तो मौला हुसैन कहते मेरी शादी कराने वाले उमर कौन होते हैं, मेरा रिश्ता लगाने वाले उमर कौन होते हैं, लेकिन मोहब्बत देखो। मौला हुसैन ने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन को रिश्ता पसंद है तो हुसैन को भी ये रिश्ता मंजूर है, हुसैन को भी ये रिश्ता। लेकिन मेरे मौला हुसैन ने फरमाया नौजवानों अगर वाकई हुसैनी हो तो हुसैन के नक्शे कदम पे चलना। कहा अमीरुल मोमिनीन अगर रिश्ता पसंद किए हैं तो मुझे पसंद है, लेकिन एक काम कर लो, पहले जाके बाबा अली से पूछ लो, अगर उनकी भी रजा है तो हुसैन राजी है। वफादार बाप का बेटा है, मुत्तकी बाप का बेटा है, सच्चे बाप का बेटा है तो खुद भी सच्चा है, बाप से पूछ लो। निकाह हुसैन का बाप से पूछ लो, ये हुसैन है। आज का तो अगर अब्बा रिश्ता इधर करने जा रहा तो बेटा कह रहा नहीं इधर होगा, बाप कह रहा बेटे इज्जत चली जाएगी, खानदान की इज्जत, नाक कट जाएगी, कह रहा नाक कटे या बचे, रिश्ता वही होगा जहां अपनी बात चल रही है। सही बता रहा हूं मैं। और लड़के तो लड़के, लड़कियां उनसे दो हाथ आगे हो रही है, क्योंकि इस वक्त कानून बड़े सख्त बन गए, ऐसे मानो ऐसे, नहीं तो मैं कोर्ट कचहरी के जरिए अपने तो अपने। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ शादियां रचा रही हैं, लोगों गैरों के साथ। काश तुमने उन्हें तारीख इस्लाम बता दी होती, काश तुमने उन्हें हुसैनियत बता दी होती। आज तुमने अपनी बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाया है, आज तुमने मॉडर्न माहौल में तो अपनी बच्चियों को जीना सिखाया है। काश तुमने सीरत फातिमा अपनी बेटियों के सामने रख दी होती तो आज 8 लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी न की होती। 8 लाख बच्चियां धर्म परिवर्तन कर चुकी है मुसलमानों। कौन है इसका जिम्मेदार? हम इसके जिम्मेदार हैं। हम अपने घरों के अंदर मॉडर्न माहौल तो पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमने हुसैनी माहौल पैदा नहीं किया। नौजवानों शादी करो तो खबरदार। हाँ, कुरान ने ये कहा है पसंद का निकाह करो, मगर ये नहीं कहा है कि बाप को नाराज कर दे, माँ को नाराज कर दे। पसंद के निकाह का मकसद ये नहीं है कि बाप के अरमानों का जनाजा निकाल दे, माँ के अरमानों का जनाजा निकाल दे। नहीं, तेरी भी पसंद हो, तेरे वालिदैन की भी पसंद हो।
समझ रहे हैं आप? और कान खोल के सुन लो नौजवानों, बहुत इस तकरीर में आज नौजवान ज्यादा हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए, कोई लड़की किसी मोड़ पे तुमसे ये कह दे कि मैं सबको ठोकर मार के तुझसे शादी करूंगा, मैं अपने भाई माँ बाप खानदान सबको कुचल दूंगी तुझसे शादी के लिए, तो चाहे रक्षा चलाने वाली की बेटी से निकाह कर लेना, लेकिन इससे हरगिज हरगिज निकाह ना करना। प्यार में अंधे हो जाते हो, अंधे। और ये प्यार जो है ये वो वाला परफ्यूम है जो आपने ट्रेन में बसों में बेचता हुआ देखा होगा, 80 रुपए में 2 साथ में इनाम भी देता है। देखा आपने? 2 बड़ी तेज खुशबू आती है, जैसे ही मारेगा इतनी तेज आएगी पूरी बस महक जाएगी, मगर आती थोड़ी देर है, वो उतरता बाद में, खुशबू पहले ही खत्म। मेरी बात गलत तो नहीं है? तेल बेच रहा, तेल ऐसा तेल है बाल उगा देगा, बाल जमा देगा, काले कर देगा। उगाता नहीं है, जितने उगे हुए होते हैं उन्हें भी खत्म कर देता। अगर खाली बस में बिकने वाला तेल बाल उगा दे तो ये MBBS डॉक्टर क्या घास चलेंगे? ये बात समझ रहे कि नहीं? 10 रुपए वाला बाम बस में बेच रहा होता, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, दाढ़ में दर्द, कान में दर्द, जो भी दर्द हो तेल में मिलाकर लगा लो, काफूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 10 रुपए में इतने दर्द खत्म है तो अल्ट्रासाउंड क्यों कराएगा 500 रुपए का? भाई मेरी बात गलत तो नहीं है? ये मोहब्बत जो तुझे नजर आ रही है कि मैं तेरा साथ भी निभाऊंगी, तेरा साथ भी दूंगी, तेरे सुख में भी साथ रहूंगी, तेरे दुख में भी साथ रहूंगी, ये झंडू बाम है, झंडू बाम। ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है। हमने शादी के 2 महीने के बाद तलाक होते देखी है, हमने कोर्ट कचहरी होते देखा है, हमने थाना चौकी होते देखा है, हमने देखा है कि शादी किया था पसंद की, बाद में कहता नजर आता मौलाना मैं तो फंस गया। बात समझ रहे? समझ रहे? इसलिए निकाह करो तो घर वालों का भी मशवरा ले लो, उनकी भी रजामंदी हासिल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि बस वाले परफ्यूम बन जाओ। थोड़ी देर के लिए तो बड़ा तेज प्यार होता, बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा नजर आता है। बात के हाल ये होते हैं कि गालियां ही चलती हैं, सीधी झड़ाका इधर से गाली और धड़ाका इधर से गाली। अरेंज जो शादियां हैं, जो वालिदैन की मर्जियों से हो रही हैं, वो शादियां अगर कुछ घपला भी होता तो अब्बा भी साथ देता, अम्मा भी साथ देती है, खानदानी भी साथ देता। और ये जो खुद वाला प्यार होता ना, सब कहते हैं तुमने ही तो करा था, भरो खुद ही, क्यों साथ दे खानदानी? तूने खानदानियों को पूछा था क्या? अब्बा को पूछा था क्या तो अब्बा साथ दे? हाय हाय, कहा मौला अली से पूछो, बाबा अली से पूछो। हजरत अली की बारगाह में कासिद पहुंचा, कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन ने निकाह का पैगाम भेजा है, हजरत हुसैन के लिए एक लड़की पसंद की है। मौला अली ने देखा भी नहीं, लेकिन आपस में मोहब्बत इतनी है, ये भी राज़ियत के मुंह पे तमाचा है। मौला अली ने फरमाया अगर उमर की पसंद है तो अली की भी पसंद है। यार जरा जोर से सुभान अल्लाह। अगर उमर की पसंद है तो अली की भी पसंद है। इधर से जब रजामंदी हो गई, ये भी राजी, मौला उमर भी राजी, मौला हुसैन भी राजी। जब सब राजी तो बाद में शहरबानों के पास कासिद पहुंचाया गया। शहरबानों के पास जाके कासिद खड़ा हुआ और खड़े होके बोला, शहरबानों अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं तुम्हें बेड़ियों से आज़ाद कर दिया जाए, तुम्हें जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाए, तुम्हें जिंदगी भर के लिए कैद से आज़ाद कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं तुम्हें निकाह करके किसी के निकाह में देके उसके घर की मलिका बना दिया जाए। लोगों तारीख गवाह है, शहरबानों ने जुमला जो बोला था आज भी तारीख अपने दामन में लिए हुए मुस्कुरा रही है। शहरबानों ने कहा मर तो सकती हूँ मगर मैं निकाह नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। कहा इसलिए, कहा आने वाले सोच जब मुझे बड़े बड़े राजे महाराजे पसंद नहीं आए तो मदीने के करीब मुझे जहाँ से पसंद आ जाएंगे। ये बेफजूल की बाफजूल की बात ना कर, मेरे सामने आके टाइम खराब ना कर। शहरबानों को कोई लड़का पसंद नहीं आ सकता। आने वाले कासिद ने कहा था शहरबानों ये तुम्हारे लिए उमर की तरफ से ऑफर है, एक बार नजर डाल के देख लो, अगर लड़का पसंद हो तो निकाह करना, लड़का पसंद ना हो तो निकाह ना करना, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं होगी। कहा यह कानून किसका है? कहा मदीने वाले मुस्तफा का है।
कहा जबरदस्ती नहीं हुई मेरे साथ। मैंने तो सुना उमर बड़ा हार्ड आदमी है, बड़ा सख्त आदमी है। उमर का नाम सुन के तो बड़े बड़े को पसीना आ जाता। क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा निकाह में? कहा उमर की क्या ताकत है, मुस्तफा का बनाया हुआ कानून ये है, इस्लाम में जब तक निकाह नहीं होता, जब तक लड़का लड़की दोनों राजी ना हो, जब तक लड़की और लड़के की तरफ से रजामंदी हासिल ना हो जाए, जब तक इस्लाम में निकाह नहीं होता है। हाय हाय इतना सुना तो शहरवानों बोली वाह इस्लाम, मैं तेरे कानून पे कुर्बान, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। कैद में है लेकिन निकाह करने का, शादी करने का इख्तियार शहरवानों के ऊपर रहेगा। कहा हाँ इस्लाम का कानून ही ये है, इस्लाम का कानून ही, और यही कानून है। आज भी तुम्हारे यहाँ निकाह होते हैं तो लड़की से पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता? लड़के से भी पूछा जाता है, पूछते कि नहीं पूछते हैं? और पूछा ना जरूरी है। निकाह में जो गवाह है, इजाब व कबूल है, यही लाजमी है। ये 300 बाराती, ये खाने, ये जोड़े, ये घोड़े, ये कारें, ये निकाह में कोई भी जरूरी नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इजाब व कबूल और गवाह ये जरूरी है, और महर क्या है? महर, इजाब व कबूल और गवाह। और महर भी हिसाब के। ये जो महर चल रहे हैं 5,51,000, ये महर ना लड़के की हैसियत के मुताबिक। ये जो 21 लाख, कभी कभी तो महल के ऊपर हजरत बारात वापस चली गई, महल के ऊपर झगड़े हो गए, इसलिए कि इसने जहेज इतना टाइट करके मांगा था, इतना टाइट करके कि लड़की वालों की हालत पतली कर दी। इसने कहा बदूला बन के आइए, इतना टाइट महर मांगूंगा कि तेरी हालत पतली कर दूं। है दोनों तरफ से गुंडा गुंडा। और नबी फरमाते निकाह को आसान करो। नबी ने क्या फरमाया? निकाह को अगर लड़के की हैसियत 500 रुपए रोज कमाने की है तो उसकी हैसियत को देखकर महर मांगा जाए। बात समझ लीजिए, मसला बता रहा हूं मैं। ये जो चल रहे हैं कि उधार महर बांध दिए, इतने बांध दिए वो कभी दे ही नहीं सकता। महर इतने बांधा करो कि लड़का जिसे नकद अदा कर दे, और महर नकद अदा करे तो यही अफजल व आला है, यही बेहतर है। बात समझिए क्या है? यही बेहतर है। ये बीवी से जो माफ कराते फिर रहो, माफी का मौका ही नहीं आए, मामला ही नहीं आए, इतने महर रखो कब्जे के कि वो अदा कर सको। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। और गवाह निकाह में दोनों गवाह बाशरा होना चाहिए। किसी को भी पकड़ के ऐरा गैरा न तू खैरा गुजरा तुम गवाह बन जाइयो ना। गवाह वो हो जो बाशरा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गवाह बाशरा हो। और ये बीच में वकील बनता है, ये तो ना ही हो तो अच्छा है। मैं आपको बेहतर निकाह का तरीका बता रहा हूँ। ये वकील होता है ना बीच में, ये ना ही हो तो अच्छा है। डायरेक्ट काजी जो निकाह पढ़ाने वाला है वो डायरेक्ट इजाबो कबूल कराए, लड़की से इजाजत लेके गवाहों की मौजूदगी में लड़के को कबूल करा दे। उसको लड़के को जो है कह दे कि तुम्हारा निकाह फला के साथ इतने महल के बदले करता हूँ, लड़का डायरेक्ट कबूल कर ले। ये बीच में वकील ना हो तो ये निकाह सबसे अच्छा है। हार को मत देखो, मुझे देखो। निकाह सबके होने, और जिनके हो गए उनके बच्चों के होने। बात नहीं समझ में आ रही है आपके? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये निकाह फजूली है। जो बीच में वकील होता, बाद में झगड़ लिया होता, इमाम से कह रहा होता मेरा हिस्सा दे, क्योंकि मैं वकील ना बनाऊं, 500 रुपये मुझे दे। बड़ी मुश्किल से तो इस गरीब को नजराना दिया, अब तू बांट ले। बहुत सी जगह वकील बांटते हैं, वकील हमें भी दो, गवाह भी खड़े हो जाए, हमें भी दो 100 रुपए। अरे भाई इस गरीब को मिल गया, ये इसका नजराना, ये तेरा क्या है इसमें? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो काजी जो निकाह पढ़ाने वाला है वो डायरेक्ट लड़की से इजाजत लेकर डायरेक्ट लड़के को इजाबो कबूल करा दे, ये निकाह सबसे बेहतर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आगे बढ़ू। ये मसले साथ साथ बताता इसलिए मैं चल रहा हूँ ताकि ये मसले समझ में आ जाए। बेशक हाँ, कुछ पता होना चाहिए। बाज आदमी तो पूरी वकालत शुरू कर दे कि मैं पहले तो 2-4 कलमे खुद पढ़ेगा और कहेगा मैं उम्मत में नबी की और फला का और मेरा आने का मकसद ये। इतने लंबे कलमे पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस ये बताने की जरूरत है कि ये फला गवाह हैं, इनकी मौजूदगी में लड़की अपने निकाह का इख्तियार देती है इतने महर के बदले के आपने कबूल किया। लड़का ने कहा हाँ मैंने कबूल किया, निकाह हो गया।
बात समझ मारी? मौला हुसैन गाजी शहरबानों ने कहा जब ये बात है मेरे ऊपर फैसला है कि अगर लड़का पसंद आएगा तो मैं हाँ करूंगी, पसंद नहीं आएगा तो ना करूंगी, उमर मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, तो फिर मुझे ये फैसला मंजूर है, चलो लड़का दिखाया जाए। लड़का दिखाया जाए, पेश किया जाए। कौन है कि जिससे उमर मेरा निकाह कराना चाहता है? कौन है कि जिसके साथ मेरा अक़्द कराना चाहता है? लोगों जरा गौर करो, हजरत शहरबानों इधर तैयार है, इधर मौला हुसैन तैयार है। तारीख कहता है, तारीख नवेश कहता है, इधर मौला हुसैन को लाया गया, उधर से शहरबानों को लाया गया। जब आमना सामना हुआ, शहरबानों से कहा अब जरा थोड़ा सा निगाह उठा के देखो, होने वाला नौशा ये है, होने वाला दूल्हा ये है, होने वाला